ये जो चीज अभी आप सुन रहे थे ये क्या था? इस गाने का म्यूजिक पार्ट। किस गाने का? आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, है ना? है ना? राइट ना? तो बहुत सारे साथियों का कमेंट, बहुत सारे साथियों का सवाल रहता है और बहुत सारे साथी जो सीख रहे हैं या जो परफॉर्म करते हैं, स्टेज शो करते हैं या स्टूडियो में बजाते हैं, उनका बहुत सारा सवाल दिमाग में चलता रहता है कि हम म्यूजिक पार्ट खुद से कैसे बजा पाएं। गाना तो बजा लेते हैं लेकिन म्यूजिक पार्ट हम कैसे खुद से प्ले करें। तो आज हम लोग सीखेंगे कि दुनिया के किसी भी गाने का म्यूजिक पार्ट आप खुद कैसे बना सकते हैं, कैसे बजा सकते हैं। ठीक? इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों? उम्मीद करता हूं आप सब बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलें देर न करते हुए वीडियो की स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि दुनिया के किसी भी गाने का म्यूजिक पार्ट कैसे बजाएं, कैसे बनाएं। तैयार हैं? तैयार हैं? चलें, आप भी तैयार हैं? तो साथियों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये म्यूजिक पार्ट होता क्या है। क्यों बेटा? पहले हम जान लेते हैं कि म्यूजिक पार्ट होता क्या है। जैसे हमारे गानों में कुछ स्वरों का कॉम्बिनेशन यानी कि कुछ स्वर समूह बनकर मिलकर गाना बनाते हैं ना बेटा। जब हमको नींद आने लगी क्या? अरे सोइए मत, यही गड़बड़ काम है। जैसे हम कुछ स्वर समूह बन मिलकर गाना बनाते हैं, उसी तरीके से कुछ स्वर समूह मिलकर क्या बनाते हैं? म्यूजिक पार्ट बनाते हैं। तो कहने का मतलब कि म्यूजिक पार्ट होता क्या है कि स्वरों का ही समूह है, जो स्वर हमारे गाने में लग चुके हैं। ये बात को ध्यान रखिएगा। बहुत सारे मेरे साथी कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ बजाऊं, कहाँ बजेगा। तो आप कंफ्यूज ना हो, जो सुर आप गाने में बजा चुके हैं, बजा रहे हैं, उन्हीं सुरों पर म्यूजिक पार्ट भी बजता है। तो म्यूजिक पार्ट कितने प्रकार का बन सकता है बेटा? 3 प्रकार से हम बना सकते हैं। अभी आपको मालूम नहीं होगा, आप तो नए नए सीख रहे हैं। आप तैयार हो गए जवाब देने के लिए? हाँ, पहले सुनिए मेरी बात। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। ठीक, म्यूजिक पार्ट हम कितने प्रकार का बना सकते हैं? 3 प्रकार। देखें, अगर हम कोई रिकॉर्डेड गाना, जो पुराना गाना चल चुका है कोई, उसको बजा रहे हैं तो उसमें कोई म्यूजिक पार्ट बजा हुआ है ना, बजा हुआ है ना। तो सेम टू सेम हम जिसे कि डिट्टो कहते हैं, बजा सकते हैं अपने आर्गन की बोर्ड पर। ठीक। और दूसरा तरीका यह है कि अगर हमको वो म्यूजिक पार्ट याद नहीं है और हमें स्वर मालूम है कि ये इस गाने में ये फला फला सुर, चूंकि आप जब गाना बजाएंगे तो स्वर मालूम रहेगा तभी तो गाना बजाएंगे। क्यों बेटा? तो उनके स्वरों को लेकर हम ऐसे छोटे छोटे स्वर समूह बनाकर म्यूजिक पार्ट बना सकते हैं। और तीसरा तरीका यह है कि उसी राग पर आधारित, जिस राग पर आधारित गाना आप बजा रहे हैं, उसी राग पर आधारित, उसी ताल पर आधारित कोई अन्य गाना हम वहां छेड़ सकते हैं। कहां? म्यूजिक पार्ट के स्थान पर। क्लियर? अब हम यहां प्रैक्टिकल देखेंगे। प्यारे साथियों, अब ये हो गई प्रकार की बात। अब हम यहां प्रैक्टिकल देखते हैं कि कैसे ये चीज संभव हो पाता है। ठीक। तो जैसे हम एक गाना का एग्जाम्पल लेंगे। जैसे राजा हिंदुस्तानी फिल्म का एक गाना बहुत ही पॉपुलर हुआ था कि आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के, ना बेटा? बहुत अच्छा। आप तो छोटे रहे होंगे जिस समय यह फिल्म आई थी। मैं आपके आसपास या छोटा रहा हूँगा, अभी याद नहीं है, बट बहुत पॉपुलर हुआ था यह गाना। बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे थे, अब भी बहुत लोग पसंद करते हैं। ठीक। तो इसी गाने का हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, क्योंकि इसका जो म्यूजिक पीस है बहुत तगड़ा है, बहुत मस्त लगता है, लोगों के जहन में एकदम से बसा हुआ है। ये क्या कर रहे हैं आप? बढ़िया से देखिए बेटा। ठीक। तो अब इसका जो गाना जो है, इसका जो ओरिजिनल स्केल है
वो ये है क्या, यफ, जिसे हम क्या कह सकते हैं, गा ना। अगर हम सी शार्प को अपना सा मानते हैं, चूंकि अक्सर लोग प्रैक्टिस के लिए जो मेल में, फीमेल तो यहाँ से कोई अपना सुर मान लेती हैं, और मेल में पुरुष जाति में इसे अपना सा मानते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गा हो जाएगा। तो गा को मारिए गोली, हम डायरेक्ट इसको क्या कहते हैं, यफ कहते हैं। ठीक, इस वाले सुर को यफ कहते हैं और इसी को मानते हैं अपना हम स्केल। ठीक है, तो ये हमारा स्केल हो गया और यही ओरिजिनल स्केल है इस गाने का। ठीक, तो देखें, ठीक ना, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बन के। ठीक ना, ये हमारा गाना हो गया। फिर पहले म्यूजिक बजता है, म्यूजिक किस तरीके से है, कुछ ऐसा है। तो कहने का मतलब है कि गाना के एग्जाम्पल के साथ साथ हम उन सब चीजों को समझेंगे कैसे हम खुद से बना सकते हैं या कैसे बनता है। ठीक है, तो क्या है कि जैसे मान ले कि ये गाना है, अब इस गाने का हम पहले क्या देखेंगे, पूरा स्वर देखेंगे कि कौन कौन सा सुर इसमें लगा है, और कोशिश करेंगे इसका राग भी पता करने का और इसका थाट भी पता करने का। ठीक है बेटा, तब हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि जो तीनों तरीके मैं बताया, प्रकार बताया, उन तीनों प्रकार, तीनों तरीके में स्वर आपको मालूम होना ही चाहिए गाने का, तभी आप बना पाएंगे। तो देखें, ठीक ना। तो अगर हम सुर की बात कर लें बेटा, तो अगर इसे हम सा मान लेते हैं तो सा रे ग, और ये भी लग रहा था, तो ये शुद्ध माँ है कि तीव्र माँ, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सा रे ग शुद्ध माए हो जाएगा, ये क्या हो गया आपका, तीव्र माँ ना, चूंकि ये व्हाइट व्हाइट ही बज रहा है लगातार ना, तो हम लिखते जाते हैं इसको, तब ज्यादा मजा आएगा। ठीक, लगने वाले स्वर बराबर सा रे ग तीव्र मा ना। अब आगे भी लग गए, तो हम कहाँ पहुंचे थे, तीव्र मा तक ना। फिर क्या है, पा हो गया, फिर धा हो गया, फिर नी हो गई ना, प धा नी, कोमल नी नहीं है, डायरेक्ट सा है यहाँ पर ना। तो अगर अगर इसमें देखा जाए तो ये जो स्वर समूह बनकर आ रहा है साथियों, देखें, ओह कम दिख रहा है, कम दिख रहा है, मेरी कोशिश थोड़ी सी फेल हो गई आपको बताने के लिए। चमक रहा है बहुत ज्यादा, लाइटिंग चूंकि बहुत ज्यादा मैं कर दिया हूं ना, लेकिन मैं आपको बता देता हूं साथियों कि इसमें सा रे गा तीव्र मा पा धा नी, सिर्फ माँ इसमें तीव्र लग रहा है, बाकी के सुर शुद्ध हैं। हाँ, तो यह गाना साथियों कल्याण थाट का और यमन राग का है, जबकि दोनों राग का भी वही नाम लेते हैं लोग और थाट का भी वही, चाहे आप कल्याण कह लें चाहे यमन कह लें, दोनों का सिमिलर नाम है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बट दोनों एक ही चीज बन गया है। ठीक, तो समझ गए आप, राग यमन का गाना है, कल्याण थाट का, ओके, जिसमें माँ तीव्र लगा है, बाकी के सुर सिंपल साधारण सुर। ओके, तो देखें बजा करना वही वही सारे सुर लग गए। तो मैं बोला था ना क्या कि जो सुर उस गाने में लगे हैं उन्हीं सुरों पर फिर म्यूजिक पार्ट बनता है। तो पहले हम डिट्टो बजाने की कोशिश करते हैं जैसा इस फिल्म में, इस गाने में बजा है ओरिजिनल। हाँ, तो कैसे बजा है, पहले
पहले तो मैं बता दिया। अब बीच का एक जगह हम देखते हैं कि एक अंतरा खत्म होता है, जब दूसरा अंतरा जब शुरू होता है तो वहां जो है कैसे बजा है। देखते हैं ये हमारी बात सत्य होती है कि नहीं। प्यारे साथियों एकदम ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ उसी राग में लगने वाले सुर, उस गाने में लगने वाले सुरों को ही छेड़कर छोटे छोटे स्वर समूह बनाकर म्यूजिक पार्ट बनाया जाता है। तो ओरिजिनल पहले देखते हैं हम, फिर अपने से बनाएंगे, फिर कोई गाना बजा कर दिखाएंगे कि देखें तीनों प्रकार कैसे हम बना सकते हैं। ठीक, तो देखें ना, ये क्या है, शहनाई की आवाज जहां बजती है। हाँ, बारात वारात का कुछ सीन रहता है, यहाँ पर शहनाई बजती है ना, क्या। फिर देख पा रहे हैं, तो इसमें क्या मिला आपको, कौन कौन से सुर दिखे, वही सुर लग रहे हैं। क्यों बेटा, ये हमारा क्या हो गया, सा रे गा तीव्र मा पा धा नी सा। कहां से उठ रहा है हमारा गाना, म्यूजिक पार्ट कहां से, सा से ना। सा नी धा, नहीं सॉरी, सा नी धा पा तक आए ना हम। और माँ को भी ले लिए ना। फिर किसको लिए, गा को ना। फिर सा रे गा नी सा। तो कुल मिलाकर वही सुर लग गए, कौन कौन से, राग यमन के, यानी कि सा रे गा तीव्र मा पा धा नी, वही सुर लग गए बेटा। सा इसमें एक एक्स्ट्रा लगा हुआ है, एक्स्ट्रा नहीं लगा हुआ है, मतलब आवर्तन पूरा करने के लिए ले लिया जाता है बस उसको, बट उसको काउंट नहीं किया जाता, इसका ध्यान रहे। ठीक, कि आप कहीं कह रहे ये भी लगा है, और नीचे भी जैसे कोई सुर लग रहा है ना, तो उसको काउंट नहीं किया जाता। एक बार जो मध्य सप्तक में लग गया, चाहे वो नीचे हो फिर चाहे ऊपर हो, एक ही सुर को हम काउंट करते हैं। चूंकि वही सुर लगेगा तो दोबारा हम काउंट नहीं कर सकते, समझ पाए। तो आप देख रहे हैं कि वही वही लग रहा है ना। ये पहला पार्ट हम देखे, अब दूसरा हम देखते हैं। मतलब म्यूजिक का एक पीस देखे हम, शहनाई वाला। अब दूसरा देखते हैं हम कैसे। पहला सॉरी थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है ना, देखें क्या है, अब यहां क्या लग रहा है, सांस उठ रहा है, गा पे जा रहा है ना। क्या है, सागरे सा नि धा ना, सागरे सा नि धा ना। देखें, रे सा गा रे सा नि धा रे सा। राइट, तो यहां भी कोई चेंज नहीं हुआ, वही सुर लग रहा है ना, बस ऐसे ऊपर नीचे उछल कूद रहा है सुर बस ना, बाकी वही है। ठीक, अब देखें अगला, हम दो पीस देख लिए हम म्यूजिक का, अब तीसरा पीस देखेंगे। यहाँ सा नी धा पा पर ही खेल रहा है ना, देखें। ठीक, फिर ना, फिर कुछ चेंज हुआ बेटा, कुछ भी नहीं चेंज हुआ। चार सुरों का, पांच सुरों का कॉम्बिनेशन बनाकर जो सुर उस गाने में लग चुके हैं, जो सुर उस राग के हैं, चार सुर पांच सुरों का कॉम्बिनेशन बनाकर ऐसे बना दिया गया है क्या, म्यूजिक पार्ट ना। फिर है ना, घूंघट में हर कली थी, यही लाइन आ जाएगी। बज रहा है एकदम आराम से। क्यों बेटा, म्यूजिक पार्ट समझ में आया
कैसे निकालते हैं, मतलब एकदम डिट्टो मैं बताया। अब मैं बताऊंगा कि आपको जैसे म्यूजिक याद नहीं है तब ऐसे कैसे आप काम कर पाएंगे, मंच पर या कहीं बजा रहे हैं तो कैसे करेंगे आप। मान लीजिए कि आपको म्यूजिक पार्ट उसका ओरिजिनल नहीं याद है, लेकिन इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा कि उसमें कौन कौन से सुर लग रहे हैं। और इसके अलावा अगर राग आपको पता चल जाता है किसी भी गाने का, जो गाना आप बजा रहे हैं, तो और उत्तम काम हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? अगर राग मालूम हो गया तो वह काम और अच्छा हो जाएगा। तो हम देखते हैं, हमें राग मालूम हो गया कि राग यमन का गाना है, ठीक, सुर मालूम हो गया है, तो हम कुछ अपने से छेड़ कर देखते हैं। जैसे क्या था, जैसे ठीक, तो हम यही चीज यहां से बजा सकते हैं। क्या देख पा रहे हैं ना? ये म्यूजिक पार्ट हमारा तैयार हो गया ना अपने खुद से। क्या किया हमने? खुद से छेड़ा। ना देख पा रहे हैं? अब यहां हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बस जिस तरीके से आरोह अवरोह करते हैं, अलंकार पाल्टे करते हैं, वही चीज कर रहा हूं। बस एक तरीके से अलंकार टाइप का ही देख रहा है ना, अलंकार टाइप का ही, बस उलट पलट कर आल्टे पाल्टे ना, आल्टे पाल्टे दिख रहे हैं बस। क्यों बेटा? और क्या है म्यूजिक पार्ट? खिलवाड़ है कि नहीं? है खिलवाड़ की नहीं? लेकिन आपको राग मालूम होना चाहिए। पहली बात, अगर राग मालूम हो जाता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है, नहीं तो उसके सुर आपको मालूम रहने चाहिए। राग मालूम होने से क्या होता है कि आप पूरे फील के साथ बजाएंगे, पूरी फीलिंग के साथ पूरे गाने को आप ना सजा देंगे। जैसे ये फील है किसका? राग यमन का। प म ग प म ग, है ना? अगर मालूम नहीं रहेगा तो क्या कैसे बजाएंगे आप? पा मा गा, तो वो मजा नहीं आएगा। अगर मालूम रहेगा तो कि कैसे बोला जाता है पा मा गा को, तो पा मा गा रे, पा मा गा रे, नी रे सा। क्यों बेटा? समझ पा रहे हैं? मजा आ रहा है ना? हाँ, तो ये बहुत आराम से। एक चीज और हम देख लेते हैं कि और कोई एक पीस अपने खुद से बनाते हैं। देखें, अक्सर क्या होता है, जो म्यूजिक डायरेक्टर लोग होते हैं, जैसे हम एक चीज सीखे हैं ना, एक टेक्निक जाने हैं ना कि हमारा गाना कहाँ से उठता है, सा से या गा से या तो ऐसा कुछ ना, तो म्यूजिक पार्ट को भी ऐसा ही उठाने की कोशिश करते हैं। समझ पा रहे हैं? देखिए, जैसे हम शहनाई वाला पार्ट देखे तो कहां से उठा था, ये यहां से सा से ना उठा था ना। ऐसे ऐसे वो म्यूजिक पार्ट भी उठाते हैं। कहां से? या तो सा से या तो गा से या तो पा से। ये नियम हर जगह लागू होता है। तो चले हम पा से एक बार उठाते हैं, ठीक है? अब यहां मैं कुछ नहीं कर रहा हूं ना, पा मा गा मा पा धा पा, पा मा गा मा पा धा पा, पा मा गा मा पा धा पा। क्या बन गया ये? इस गाने का म्यूजिक पार्ट। कहीं से आंखें बंद करके यहां से भी ले सकते हैं, यहां से देखें, क्यों बेटा? समझ में आ रहा है? ला 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 ला। बैठा एकदम से। और शर्त यह है कि म्यूजिक पार्ट आप खत्म कहाँ करेंगे? सा पे। कहाँ खत्म करेंगे? सा पे। हाँ, जैसे हमारा गाना कहाँ खत्म होता है? सा पे। उसी तरीके से हमारा म्यूजिक पार्ट कहाँ खत्म होगा?
सा पे। उसके बाद सिंगर कहीं से गा रहा है, मान लीजिए गाना फिर उठता कहाँ से है, या तो सा से, या तो गा से, या तो पा से उठता है गाना ना। तो क्या करना है, जब म्यूजिक पार्ट हमने पूरा खत्म कर दिया तो फटाक से हमें सुर दे देना है, किसको, सिंगर को। कि अगर गाना गा से उठ रहा है तो हाँ, पा से उठ रहा है तो हाँ, वहां हमें चले जाना है, उसको थोड़ा सा रास्ता दे देना है कि भैया यह है रास्ता, चलिए आप आगे। तो सिंगर फटाक से एकदम ललकार कर गाने लगेगा। समझ पा रहे हैं। घूंघट में हर कली थी, रंगों में ना ढली थी, ना सोखती हवाएं, ना खुशबू मन चली थी, होली के रंग भीगे, बेनूर की दिवाली। समझ पा रहे हैं। तो अभी तक हमने कितने प्रकार देखे, डिट्टो बजाने का, ज्यों का जैसा ओरिजिनल बजा है उस तरीके से बजाने का, और खुद से बनाने का उसी सुर समूह पर ना। और अगला तरीका देखते हैं जो कि बहुत ही देसी तरीका है, इसको ज्यादा लोग यूज करते हैं गांव देहात में। कैसा, जैसे हमारा गाना क्या है, ठीक, और ताल का है, दादरा ताल इसमें लग रही है। तो मैं क्या बोला था, राग का भी आपको पता होना चाहिए और ताल का भी, तब आप उस राग और उस ताल पर ही आधारित अगला गाना बजा सकते हैं। तो क्या है, इसमें हम गाना कोई अलग इसी राग और इसी ताल पर आधारित भर सकते हैं। तो देखें, है ना। मैं क्या बजाया इसमें, म्यूजिक पार्ट की जगह कोई है ना, कोई गाना मैं यहाँ छेड़ दिया बीच में, फिर कहाँ आ गया, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बाहर बन के, कहीं से कुछ भी कोई भी चीज कटा नहीं, एकदम परफेक्ट आ गया ना। तो ये तरीका होता है बेटा। हाँ, क्या किन किन चीजों का ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले सबसे छोटा चीज जो है, अगर आप एकदम स्टार्टिंग से हैं, उतना नॉलेज नहीं है आपको, तो कम से कम उस गाने का स्वर आपको पता होना चाहिए, तभी उन स्वरों पर आप बजा पाएंगे। पहले तो हाँ ये चीज, और दूसरी बात क्या, राग, अगर राग पता कर लेते हैं तो और बेस्ट बात। और तीसरी बात ताल, ये स्टैंडर्ड की बात मैं कर रहा हूं, अगर स्टैंडर्ड आप बजाना चाह रहे हैं तो। और दूसरा तरीका कि आप इतना सारा चीज पता हो गया, तो पहले तो डिट्टो बजाने की कोशिश करें जैसा ओरिजिनल बजा हुआ है। ठीक, अगर नहीं मालूम है आपको तो इस तरीके से खुद से बनाने की कोशिश करें। कुछ नहीं करना है साथियों, मैं क्या बताऊं, कुछ भी नहीं करना है, बस आल्टे पाल्टे जो किए हैं ना, आप रटे हैं ना, इन उस स्वर समूह के साथ आल्टे पाल्टे कर दीजिए। बस ऐसे आल्टी पाल्टी खुद मार दीजिए, ऐसे ऐसे करके, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी उधर, बस वो क्या बन जाएगा, म्यूजिक पार्ट। लेकिन ताल में रहना चाहिए, ये नहीं कि 4 मात्रा की बीट है आप 5 मात्रा बजा दिए या 3 मात्रा बजा दिए, तो वो फंस जाएगा काम। मतलब उसके साथ एकदम बीट के साथ आपको टेम्पो के साथ बैठाना है उसको। ठीक, और अगली बात कि आप किसी गाने का, कि कोई गाना ही उस राग उस ताल पर आधारित, जो राग और ताल आप बजा रहे हैं गा रहे हैं उसी पर आधारित कोई अन्य गाना बीच में भर सकते हैं। कि तेरे नहीं है ना 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 ना, है ना ऐसे कि तेरे दिमाग में पढ़ाई लिखाई नहीं है,
इसलिए किसी काम के तू काबिल नहीं है। समझे? तो प्यारे साथियों, यह तरीका है, ऐसे आप साधारण से थोड़ा सा ये जो मैं बताया इन चीज़ों को फॉलो करके किसी भी गाने का म्यूजिक पार्ट बजा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों, सभी दोस्तों से नमस्ते, प्रणाम।